बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद शर्मसार रहा। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष और सरकार की नीतियों पर जोरदार हमला बोला। 2 मई 2026 के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न केवल विकास का रोड मैप रखा बल्कि विरोधियों के आरोपों की धज्जियां भी उड़ा दी। आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें। आज बिहार और देश जिस मोड़ पर खड़ा है वहां जनता सच जानना चाहती है। विपक्ष के लोग जो दिन रात झूठ की खेती कर रहे हैं उनका पर्दाफाश करना जरूरी है। ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि इनके पास गिनाने के लिए अपना कोई काम नहीं है। शक्ति यादव ने सीधे तौर पर विपक्ष की नीतियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का एकमात्र एजेंडा विकास की राह में रोड़े अटकाना है। उनके बयानों में कोई तर्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता है। आज की पीसी में शक्ति यादव का सबसे ज्यादा जोर रोजगार और सामाजिक न्याय पर रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता हर हाथ को काम देना और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। क्या हालत है खजाने की। पैदा जो लेता है पहली आवाज बच्चा जब माँ के गर्भ से निकलता है और कहे की आवाज निकलता है उसके मुंह से, वह 27,000 रुपया कर्ज लेकर करके तब वो भोजन करता है, माँ का दूध पीता है। वो हालत आपने बिहार का बनाया। बिहार आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर बिहार को आपने किसी पर निर्भर कर दिया है। आपका तीनों सी जो लगातार 3 सी से कंप्रोमाइज नहीं करने की आप बात करते थे, तो मैं जिलेबी बांटा मंत्री जी को जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको स्पष्ट कर दूं, एक सी है चेयर, दूसरा सी है क्राइम और तीसरा सी है करप्शन। इस दोनों करप्शन और क्राइम से आपके तीसरे सी यानी चेयर जो है बना हुआ था। तो 20 वर्षों में आपने नफरत बोया। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय आपने बोझ में डाला, कर्ज के बोझ में डुबोया। आज जो नहीं मिल रहा है पेंशन, उसके लिए 12,000 करोड़ रुपया कर्ज मांग रहे हो। आप सही पत्रकार साथी है, घर से आते हैं, जिस घर के अंदर में निवाले का अपना आत्मनिर्भर का अगर भंडारण ना हो और वो व्यक्ति हर चीज कर्जे पर चल रहा हो, वो घर कैसा हो सकता है? वो घर स्वस्थ है, वो घर समृद्ध है। और किस आत्मनिर्भरता की बात करते हो और किस विकास की बात करते हैं? आप कह रहे कि नीतीश कुमार के रास्ते पर सम्राट चौधरी जी उन्हीं का जो है बनाया है, उस रास्ते नहीं, आप बाहर निकालिए। पहले इस संघ के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। आपके रास्ते को उसी समय नकार दिया जब सम्राट चौधरी जी ने कहा मैं बिहार को अपराध मुक्त करना चाहता हूं। यानी 20 वर्षों में बिहार अपराध से ग्रसित था। उप मुख्यमंत्री रहते भर में भी सम्राट चौधरी जी ने अपराध पर नियंत्रण नहीं पाया। तब तो उनको इस बात को कबूलना पड़ा प्रत्यक्ष तौर पे कि बिहार में अपराधियों का तांडव है, अपराधी राज है, गुंडा राज है। क्या वो भूल गए क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट? लगभग 70,000 जिस राज्य के अंदर में हत्याएं हुई हो और वो कार्यकाल दूसरे का नहीं, नीतीश कुमार जी का है। वो आंकड़े हमारे घर के नहीं है, वो आंकड़े एनसीआरबी के हैं। क्या ये बात सम्राट चौधरी को ज्ञात नहीं है? ज्ञात है। तब तो प्रत्यक्ष तौर पर कहा कि मैं अपराध मुक्त बनाना चाहूंगा बिहार लंठाई से नहीं चलेगा। बिहार चलेगा जन सरकार के मुद्दों को हल करने से, जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने से। लंठाई से बिहार न चला है, न लंठाई को बिहार ने स्वीकार किया। जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहां से गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल से गए हैं, उस समय इनको रंगा बिल्ला हमारा पार्टी का लोग कहा करता था। वो मंत्री बनने के चक्कर में टीटीएम गिरी की प्रकाष्ठा पर है। वो मंत्री बनने के फेरा में राजद को ही गुंडा की पार्टी कर रहे हैं। अब गुंडा के सरदार थे यहाँ ना। पूरा स्टेशन रोड में जितने भी अवैध धंधे, अवैध कारोबार होते थे, ये किससे छुपा हुआ? रंगा बिल्ला नाम किसको पड़ा था? एगो जदयू में, एगो भाजपा में है।
मंत्री बनने के लिए टीटीएम गिरी कर रहे हैं, तो तेल मालिश। सवाल उतना ही नहीं है। हमने कई बार कहा, जब मुख्यमंत्री जी ने सब नीतीश जी को कहा और नीतीश जी ने कहा मुख्यमंत्री जी को जरा कम्युनिकेट कर दी, कम्युनिकेट करने की बात नहीं। साथियों, बिहार के अंदर जो हालात अभी है वो बद से बदतर है। हर मोर्चे पर वर्तमान जो हुकूमत वाली सरकार है, चौतरफा चारों कोने चित पड़ी हुई है। अपने विकास पर सवाल न पूछे, इसके लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हमारा मानना है कि नीतीश जी 2 उप मुख्यमंत्री बना तो दिए, जिन लोगों ने जनता दल को डुबोया है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, आज उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी पूरे तौर पर अब जो है फिनिश हो चुके हैं। आपने क्या कहा पत्रकार वार्ता में, क्या कह दिया आपने कि 25 से 30 फिर से नीतीश? वादा किसने तोड़ा? कमिटमेंट कौन तोड़ा? कौन है जनता के साथ एग्रीमेंट को भंग करने वाला? उसका आरोपी कौन है? जनता के साथ किए करारनामे को भंग करने का आरोपी जनता दल यू है और पूरी एनडीए है।